हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो देखिए, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। या आप ये भी लिख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद वह भावना है जो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले सांस्कृतिक और भौतिक या सामाजिक दृष्टि से एकता के वाहक होता है। ठीक है, जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मेजनी कौन है? मेजनी कौन था? तो देखिए, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। उसने जो है, मेजनी ने है यंग इटली और यंग यूरोप के भी स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभाजित था। यहाँ राज्य में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है? तो देखिए, मेटरनिख जो है 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है निम्न थे। पहला, लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी नीति का होना। दूसरा का, लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना। और तीसरा का, राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। ये उसका जो है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन हुआ, इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। कहने का मतलब दोस्तों, जो इटली और जर्मनी का एकीकरण का सबसे बड़ा जो बाधक था वो ऑस्ट्रिया था। जब 1830 में क्रांति हुई, मतलब नागरिक वहाँ के जो लोग थे वो 1830 में आंदोलन शुरू किया, लोग इटली के एकीकरण के लिए मांग किया लोग, तब क्या हुआ कि वहाँ ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे मेटरनिख, वो उसको दबा दिए, जिस कारण से इटली का एकीकरण रुक गया। उसके बाद है जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने दमनकारी कानून बना लिया, जिससे क्या है, जर्मनी के एकीकरण में बाधा हुई और उसका एकीकरण रुक गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो देखिए, यह कांग्रेस की 2 उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला, वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश की पुनः स्थापना की गई। दूसरा का है, वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, गैरीबॉल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, गैरीबॉल्डी का मानना था कि इटली के एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है। देखिए, गैरीबॉल्डी अच्छी तरह से जानता था
कि जब तक युद्ध नहीं होगा ना तो इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिलिस और नेपल्स पर अपना अधिकार कायम किया। उन्हें सरडिनिया में मिला लिया। कहने का मतलब वो क्या किया ना कि जो है किसानों से हाथ मिला लिया और क्या किया कि सिसिलिस जो है सिसिलिस और नेपल्स था उस पर अधिकार जमा लिया और उसका पहले से एक राज था सरडिनिया उसमें मिला लिया। ठीक है। गैरिबोल्डी जो है पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काउंट काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व को समझा था। देखिए जो बिस्मार्क थे ना वो क्या किए, जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति सेनाओं वाली शक्ति का उपयोग किया। इसलिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया।